नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और दोस्तों इस वीडियो में मैं जो हूँ आपके लिए एक किताब की रिव्यू लेकर के आई हूँ। इस किताब का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, जिसे लिखा है गौर गोपाल दास जी ने और इसके पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस बुक में ऐसी क्या ख़ास बात है। तो दोस्तों इस बुक में ऑथर ये बताते हैं कि एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी को बैलेंस बनाए रखने के लिए जैसे कि 4 पहियों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी बैलेंस बनाए रखने के लिए 4 पहियों का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। तो वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी हम लोग ज़रा समझेंगे। सबसे पहले है दोस्तों पर्सनल लाइफ़ हमारी, इसके बाद आता है दोस्तों हमारा रिलेशनशिप, इसके बाद आता है हमारा वर्क लाइफ़ कैसा है और इसके बाद आता है दोस्तों सोशल कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों हम सारे पॉइंट्स को एक-एक बार में समझेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों पर्सनल लाइफ में ग्रैटिट्यूड पे करना दोस्तों गौर गोपाल दास जी हमें सिखाते हैं। और दोस्तों ग्रैटिट्यूड पे करने का फ़ायदा ये होता है हमेशा कि हम जो है, हमें मौका एक मिलता है इस बात को जानने का कि ऊपर वाले ने हमें कितना कुछ दे रखा है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता और हमारे डेली के परेशानियों में इतना घुल-मिल जाते हैं कि हमें मालूम नहीं चलता है कि हमारे पास क्या-क्या है। तो दोस्तों ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। बेटर होगा कि अगर आप जो है एक पेन और एक पेपर लेकर के बैठे और उसमें उन सारी चीज़ों को लिखें जो आप फ़ील करते हैं कि आपके पास है ये सारी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों हमें हमेशा उन एरिया पर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे कंट्रोल में है। गौर गोपाल दास जी हमें ये समझाते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है, अगर कोई ऐसी बात है, कोई परेशानी है जो हमारे कंट्रोल में है, तो उसका सॉल्यूशन ढूँढें। और अगर कोई बात जो है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर परेशान होकर के क्या फ़ायदा है। और इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा रिलेशनशिप। तो दोस्तों गौर गोपाल दास जी रिलेशनशिप के बारे में ये बताते हैं कि हमें ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने बिहेवियर को समझना होगा। हम कैसे सामने वाले से बात कर रहे हैं, हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा। हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा कि हम कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने शब्द ऐसे बोल जाते हैं कि सामने वाले को वो लग जाती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि हमें किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी दूसरों पर बेवजह ना चिल्लाएँ, कभी यू नो आप सामने वाले को प्रॉब्लम से ज़रा अलग करके देखें। तो ऐसे क्या होगा कि आपको उसे माफ़ करने में भी काफ़ी आसानी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप सामने वाले को अगर फीडबैक दे रहे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से दें आप उसे। और हमेशा दोस्तों हम इंसानों की अंदर ये नेचुरल बात आती है कि हम जो दूसरों के अंदर की खामियां ढूंढते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं किया कि हमें सामने वाले के अंदर के अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कोशिश करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। गौर गोपाल दास जी इस किताब में हमें समझाते हैं कि सामने वाले के गलत, उसके अंदर जो भी खामियां हैं उसे ज़रा सा हम साइड करके उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं। कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि हमें सामने वाले के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो एक काम करते हैं ना, उसके जैसे ही हमें गुस्सा है तुरंत एक पेन पेपर लेकर के उसकी सारी अच्छाइयों को ज़रा याद करें। तो देखिए कैसे हम जो है अपने ऊपर काबू पा सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है कि वर्क लाइफ। तो इसमें दोस्तों वो क्या समझाते हैं कि हमारे वर्क प्लेस में देखिए कंपटीशन होना तो बहुत ही नेचुरल है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हर तरफ कंपटीशन है। तो इससे डील कैसे किया जाए? इससे डील करने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि एक आप जो है दूसरों के साथ ना कम्पीट करके खुद के साथ कम्पीट करें। देखिए कंपटीशन होना भी बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए अगर वो एक हेल्दी कंपटीशन हो तो वो बहुत अच्छा होगा। सो जैसे कि आपका जो कंपटीशन है वो आपका हमेशा अपने साथ ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कोशिश करें कि अपने आप को पिछले दिन से हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इसके बाद दोस्तों वो बताते हैं चौथा पॉइंट जो है आज का, वो है सोशल कंट्रीब्यूशन। इसमें दोस्तों उन्होंने बहुत ही एक अच्छे शब्द एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है कि हम
ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल एक आइसक्रीम की तरह है। तो वो हमें ये समझाते हैं कि इससे पहले कि ये पिघल जाए, इसका पूरा मज़ा ले लिया जाए। दूसरा दोस्तों वो बताते हैं कि हमारी जो ये जो ज़िंदगी ये बिल्कुल हमें जो है अपने आप को मोमबत्ती की तरह बना के रखना है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मोमबत्ती जो है आपने देखा होगा वो जब जल रहा होता है तो वो खुद तो पिघल रहा होता है, लेकिन आमने-सामने बिल्कुल उजाला से जगह भर देता है। तो हमें भी वैसा ही बनना है दोस्तों। अपने आस-पास सिर्फ़ उजाला बिखेरना है, पॉज़िटिविटी बिखेरना है। एक ऐसा इंसान बनना है जिसके साथ लोग रहना पसंद करें। तो दोस्तों इस किताब को मैं अब कुछ चंद शब्दों में समराइज़ कर दूँगा। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि हमें जो है ग्रैटिट्यूड पे करना है, यानी कि हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है, उन्होंने हमें जो भी चीज़ दिया है। इसके बाद है दोस्तों कि साइलेंस जो होता है वो हमेशा वो ज़्यादा बेटर होता है रादर दैन हैविंग मिलियन एम्प्टी वर्ड्स। तो बजाय चपर-चपर करने के बेहतर ये है कि हम शांत रहें, ऐसा गौर गोपाल दास जी हमें समझा रहे होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी ही समस्या से जूझ रहा है। तो बेटर होगा कि आप जो है सामने वाले से नरमी से पेश आएँ एंड जस्ट बी काइंड टू एवरीवन। एंड इसके बाद एसोसिएशन इधर लिफ्ट यू अप और लिफ्ट यू डाउन। मतलब ये कि आप जब आपके आस-पास आप जिनके साथ भी रह रहे हैं, वो आपके ज़िंदगी में काफ़ी महत्व देते हैं। जैसे कि अगर आपके आस-पास नकारात्मक लोग हैं तो आप भी वैसे ही बनते चले जाएँगे। लेकिन अगर आपके आस-पास अच्छे लोग हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो पॉज़िटिविटी बिखेरते हैं, तो ऐसे क्या होगा कि आप भी एक पॉज़िटिवनेस क्रिएट कर पाएँगे, एक अच्छी ज़िंदगी बना पाएँगे। इसके बाद दोस्तों आता है इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड कैरेक्टर। एक अच्छा चरित्र होना कितना ज़रूरी है, वो ये बात हमें समझाते हैं। इसके बाद दोस्तों वो हमें समझाते हैं कि इंसान के अंदर एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस होना चाहिए। इंसान क्या करता है, वो सिर्फ हम करता रहता जाता है, बट ये गलत है अगर हम देखें तो। भले हम इंसान को ऐसा होना चाहिए कि हम जो है दूसरों के लिए हम लोग करें। और फिर दोस्तों उन्होंने आखिर में बड़ा ही एक कमाल का लाइन लिखा है। पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूँगा, इसके बाद मैं आपको हिंदी में मतलब समझाऊँगा। वो लाइन ये है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग हैविंग स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग इंसान नहीं जो कि इस दुनिया में स्पिरिचुअली एग्जिस्ट करने हैं, बल्कि हम लोग एक सोल हैं जिसको एक ह्यूमन एक्सपीरियंस मिल रहा है। बड़े ही डीप लाइन उन्होंने लिखा है। और मैं पर्सनली इस किताब के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, इफ़ you are someone who loves to get into the detail of the things, then you should be giving a read to this book once. And काफ़ी सिंपल किताब है, काफ़ी इम्पैक्टफुल किताब है। मुझे काफ़ी पढ़ कर के किताब मज़ा आया। आप भी इस किताब को पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये किताब कैसा लगा। थैंक यू। मेरा नाम ताबिश आफ्ताब है। साइनिंग ऑफ।